समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी न्यूज नाउ में और मैं हूं अर्षा वासुदेव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की देशभर की बड़ी खबरों के साथ। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्थानीय आबादी के साथ तालमेल बिठाने और युवाओं में खेल की भावना को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के संकल्प की खोज में 29 राष्ट्रीय राइफल्स के खानपेट सेना शिविर ने खानपेट में एक हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसे श्री मोहम्मद शफी सरपंच हरिनारा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 200 धावकों ने 21 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिया, जिसका समापन परियोस्पोरा में हुआ। चक काबूसा के शकील अहडार ने पहला, सुंबल बाला कंगन के मोहम्मद अशरफ बोकड़ा ने दूसरा और साहिल अहगनई ने तीसरा पुरस्कार जीता। ये आयोजन सेना और आवामी के बीच बंधन को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। संयुक्त बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के मिदोरा त्राल इलाके में एक आतंकवादी ठिकाने का बांडाफोड़ किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बागों में नियमित तलाशी अभियान के दौरान संयुक्त बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि ठिकाने से कुछ जंग लगे बर्तन और खाना पकाने का सामान, जूते और मोजे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जम्मू के बजारत रोड मार्ग पर कई सालों से वक्फ बोर्ड द्वारा औकाफ पालिका बाजार की इमारत निर्माणाधीन पड़ी थी, जिसका आधिकारिक तौर पर अनावरण नहीं किया गया था। लेकिन आज हाल ही में चयनित वक्फ बोर्ड के नए सदस्यों सोहेल काजमी और नवाबुद्दीन द्वारा दरकंशा अंदराबी की उपस्थिति में इस औकाफ पालिका बाजार का उद्घाटन किया गया। सदस्यों ने इस बाजार के उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण स्थल बताया है कि किसके हाथों बनेगा और किसके हाथों उसका इफ्तिताह हो जाएगा। ये अल्लाह का करम है, जिन्होंने भी बनाया उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और खास कर ये मुबारक का दिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसके बारे में सोचा, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया और पाए तकमील तक पहुंचाया। ये उनको हम मुबारकबाद देते हैं। वक्फ को, जम्मू के उन तमाम लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को, उन साथियों को मुबारकबाद देते हैं। वो मुस्तहिक है मुबारकबाद के जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया। और इसके बारे में कश्मीर से विस्थापित महिलाओं को रोजगार दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गैर सरकारी संस्था हिम्मत द्वारा आज एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहाँ एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री विश्वकर्मा सिक्कल यूनिवर्सिटी हरियाणा के वाइस चांसलर राज नेहरू मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने इन महिलाओं का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर हिम्मत की प्रधान डॉक्टर शकुन मलिक ने बताया वह जल्दी जगती में इन महिलाओं के रोजगार के तरीके उपलब्ध करवाएंगी। ने हमें बोला है हमें सिलाई की ट्रेनिंग दे दो, तो हम उनको सिलाई की ट्रेनिंग का कि जो उनका प्रोडक्ट होगा वो मार्केट में सबसे अच्छा होगा। उनको थोड़ी बहुत सिलाई तो आती है। वो शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी विभाग की तरफ से शुक्रवार को RS पुरा के सीमावर्ती गांव बडियाल ब्राह्मणा अपर में एक दिवसीय कैंप का आयोजन कर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा किसानों को पशुओं की देखभाल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पंचायत के सरपंच बिनी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय कैंप के दौरान वेटनरी विभाग के डॉक्टरों की टीम ने पशुओं की जांच की तथा निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। इस मौके पर सरपंच बिनी शर्मा ने कहा कि उन्होंने वेटनरी विभाग से मांग की थी कि उनकी पंचायत में इस तरह का कैंप आयोजित किया जाए ताकि उनके मवेशियों की जांच हो सके। उसी के चलते आज संबंधित विभाग की तरफ से गांव में कैंप लगाया गया है। बच्चों के अंदर 14 डिपार्टमेंट होंगे, उसका कोई फायदा मिला आपको? सर आज तक हमारे नीचे 23 डिपार्टमेंट है, तो मेरे पास आज तक भी ना कुछ डिपार्टमेंटों ने जैसे PWD ने बिल्कुल 0% कोई काम नहीं किया। डेवलपमेंट ने PHE वालों ने
3 साल हो गए मुझे जल शक्ति वालों को कहते हुए, वो कह रहे हैं जी 20 लाख रखा हुआ है बड़े ब्राह्मण के लिए। 3 साल हो गए, आज तक रखा कहाँ है? सब हवा में। जे एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्राउंड लेवल, देखो डॉक्यूमेंट्स में तो वो कहते हैं 100% जल जीवन हो गया। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 5 50% तक अभी बिल्कुल काम नहीं हुआ है 3 साल से। तो आप इस फैसले को तभी देखेंगे कि जब बिल्कुल हम एलजी साहब का कोई भी फैसला, उससे कोई भी सरपंच तभी संतुष्ट हो सकता है कि वो ग्राउंड लेवल हो। लोगों को भी तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आज देखो बैंक ने पैसे काट लिए इफको कंपनी के लोगों का इंश्योर था मुंजी का, वो भी नहीं मिला। कनक के भी काट लिए, वो भी नहीं दिए। जब जाते हैं तो पीरियड देते हैं जी 10 दिनों में 15 दिनों में, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं ना। 5 साल से इंश्योर कटवा रहे हैं, जब देने की बात आई तो हाथ खड़े कर लिए। उसमें बैंक का कसूर है या इफको कंपनी का, जिसका भी है उस पर नकेल कसी जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 27 मार्च को आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव दीवानगढ़ स्थित तमन्ना पैलेस में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव मास्टर अजायब सिंह मोटन ने आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस विशाल जनसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर तथा कार्यकारी अध्यक्ष रमन बल्ला सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस विशाल जनसभा के माध्यम से सीमावर्ती लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके के साथ उठाया जाएगा और लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक बनाया जाएगा। सबसे पहले जो मेरे मीडिया साथी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो टाइम निकाल के यहाँ हमारे पास पहुँचे हैं। आज जो सबको पता है कि हमारा दीवानगढ़ तमन्ना पैलेस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे दिग्गज नेता, सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, और उनके साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और एक्स मिनिस्टर श्री रमन बल्ला साहब जी आ रहे हैं, और उनके साथ कई दिग्गज नेता जैसे मुला राम जी भगत एक्स मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट हमारे स्टेट के पीसीसी के, और भी कई जनरल सेक्रेटरी और काफ़ी जो बड़े बड़े नेता यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने शेरगढ़ के इलाके के बॉर्डर एरिया के कॉन्स्टिट्यूंसी जो शेरगढ़ के लोगों को से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि 27 मार्च को तमन्ना पैलेस में पूरे जोर शोर से यहाँ आएँ और यहाँ आकर के कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम को कामयाब करें और अपनी उनकी जो समस्या हैं वो भी आके जहाँ बताएं। और समस्या तो जग जाहिर हैं, लेकिन उस दिन हम वायदा करते हैं इनसे कि उस दिन बढ़ चढ़ के जो हमारे बॉर्डर की समस्याएं जो लोगों को फेस करने जा रही हैं उनको बढ़ चढ़ के वहाँ रखा जाएगा और उनका निवारण करने की कोशिश भी करेंगे। जिले में गृह विभाग के उप निरीक्षक की आगामी परीक्षा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के काम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा गुलाम नबी बट ने संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने एडीसी को सुरक्षा, परिवहन आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि परीक्षा में 6,487 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसके लिए जिले में 23 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। बैठक में ये भी बताया गया कि 304 कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, जिसमें 23 सुपरिटेंडेंट्स, 1 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 23 ऑब्जर्वर, 23 मैजिस्ट्रेट्स, 4 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 23 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।